नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज दिल्ली पर पूरे देश की नजर थी। हालांकि दिल्ली पर तो पूरे देश की नजर 365 दिन 24/7 रहती है, लेकिन आज विशेष नजर थी कि क्या दिल्ली में फिर तख्त बदलेगा, तख्त और ताज बदलेगा। क्योंकि दिल्ली जब भी कोई कूच करता है, कोई मॉब, कोई भीड़, कोई आंदोलन, कुछ भी, तो दिल्ली आशंकित हो जाती है। ये दिल्ली किसी पर भरोसा नहीं करती। और ये आज की बात नहीं है, ये दिल्ली कभी किसी पर भरोसा नहीं करती थी। इस बात को तमाम राजनेता नहीं समझे, वो देश हित में काम करते रहे। लेकिन मोदी ने सिर्फ इतना ही समझा कि दिल्ली किसी पर भरोसा नहीं करती। और मोदी जी ने अपने 12 साल में किसी भरोसा नहीं किया, सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठे रहे और कुछ नहीं किया। और उसी का ये नतीजा है, उसी का परिणाम है कि दिल्ली में युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो। किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ, मोदी के सिस्टम के खिलाफ, मोदी के मंत्री के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, बच्चों के हकों पर डाका डालने के खिलाफ। शुरुआत जब सुबह हुई तो भीड़ को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं थी, किंतु परंतु थे। 1500 की भीड़ भी नहीं दिख रही थी, हमने भी देखा। लेकिन शाम होते होते दोपहर बाद जंतर मंतर का वो एरिया जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था, वो हाउसफुल हो गया। अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि लाख, 2 लाख, 5 लाख की भीड़ थी, लेकिन जो गिनती 1000 और 500 में हो रही थी, वो गिनती 3-4 हजार तक पहुंच गई। मुझे लगता है कि 4000, 5000 पहुंच गई होगी, 5000 तक पहुंच गई। ये बात गौर करने वाली है। हमने आज कई कार्यक्रमों में कहा कि इस आंदोलन को आप बैठ करके ब्लैक एंड व्हाइट पे बनाइए। जो भी लोग इसके करता धरता है, खुद को रणनीतिकार या करता धरता के रूप में सामने ला रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट कागज कलम पे रणनीति बनाओ और ये फाइनल उस पर लिख दे, ऊपर लिख दे हेडलाइन में कि वो मोदी को जो है, मोदी का विरोध करने आए हैं या विपक्ष को निपटाने आए हैं। ये बिल्कुल ऊपर साफ लिखे हैं, अंडरलाइन कर। अगर विपक्ष को नहीं निपटाने आए हैं तो विपक्ष जो महीने भर से सड़कों पर लाठी खा रहा है, उसके साथ भी आपको कदम बढ़ाना होगा। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत हर तरह से अभी ज्यादा दिख रही है। इंस्टाग्राम में शुरू से कहता था कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर ये स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर या यूट्यूब के फॉलोअर से होता तो मैं बाकियों को तो नहीं जानता, लेकिन मैं भी एक आंदोलन कर देता। 17-18 लाख लोग खड़े हो जाते मेरे पीछे और 18 लाख लोगों के साथ मैं दिल्ली में आंदोलन कर देता। और मेरा विजन भी क्लियर है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगता, मैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगता, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग में आज ही सबसे पहले चुनाव आयोग पर मेरा डिमांड होता है कि चुनाव आयोग साफ करो, इसकी सफाई करो, झाड़ू चलाओ। खैर, विषयांतर नहीं होते हैं। ये सब काम आंदोलन आगे अगर बढ़ता है तो आगे मुझे उम्मीद है तय किया जाए। दोपहर बाद जब हाउसफुल हुआ, भीड़ बढ़ गई, तो अभिजीत दीपके ने 5 बजे का अल्टीमेटम दिया धर्मेंद्र प्रधान कि 5 बजे तक इस्तीफा दे दो। वो जो मियाद थी अल्टीमेटम की, वो पूरी हो गई। 5 बज गए, न मोदी हिले न इस्तीफा हुआ। मोदी बेपरवाह, नरेंद्र को मजा आ रहा, बेपरवाह, न हिले और न कोई इस्तीफा। ये ऐलान हुआ कि 5 तक इस्तीफा नहीं होगा तो इस आंदोलन को हम पूरे देश में ले जाएंगे। यानी देश के अब शहर शहर में जो आज शुरुआत हुई है, हर शहर में ऐसे आंदोलन किए जाएंगे। ये ऐलान हो गया। 5 बजे तक कुछ हुआ नहीं, ऐलान हो गया। अब यह ऐलान धरातल पर उतरता है कि नहीं उतरता है, इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। शहर शहर, जब आज जंतर मंतर पर इतनी मुश्किल हुई तो शहर शहर में कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, कितने लोग सड़क पर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल। और सवाल उसके साथ ये भी है कि अगले शनिवार को, आज शनिवार, फिर अगले शनिवार को फिर से अभिजीत ने कहा कि आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसमें से आई आवाज काफी संख्या में कि हाँ आएंगे अगले शनिवार। तो ये वीकेंड आंदोलन तो नहीं में तब्दील हो जाएगा, यह भी एक सवाल है। ये मेरे मन की सब शंकाएं हैं कि वीकेंड आंदोलन के हर शनिवार मिलते हैं जंतर मंतर पर।
तो फिर एक ही शनिवार और मिल पाओगे, उसके बाद वाला शनिवार नहीं, इतना हमसे लिखवा के रख लो। बात कड़वी लगेगी, कड़वी बोलने का आदत है। फिर एक शनिवार और हो सकता है लोग आ जाए कि चलो थोड़ा सा मूड बना लेते हैं, फिर नहीं आए। ये वीकेंड आंदोलन, हम वीकेंड सेमिनार्स बहुत देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज आजकल वीकेंड सेमिनार में खूब ज्ञान देते हैं। वीकेंड आंदोलन नहीं चलते हैं। आंदोलन ये अनवरत चलता है, अनवरत चलता है। आंदोलन का एक फेज पूरा होता है तो दूसरे फेज के लिए बीच में विश्राम होता है, यह भी होता है। गांधी के आंदोलन को देखिए तो असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन के 1 घंटे के बाद 1 हफ्ते ब्रेक लगे कि 1 घंटा कर लिया, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 11 बजे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस आंदोलन में इतना सब कुछ होने के बाद, ऐलान होने के बाद एक और खबर आई, ये खबर अच्छी नहीं थी। अभिजीत की तबीयत, अभिजीत दीपके की तबीयत मंच पर ही खराब हो गई। वहां गर्मी वगैरह ज्यादा लगी तो मंच पर ही तबीयत खराब हो गई। फिर मंच से ले गए लोग, गाड़ी में बिठाए, और फिर बाद में कुछ विजुअल्स आए कि वहां से गाड़ी में बिठा करके लोग निकल गए लेकर के उनको की तबीयत खराब। हालांकि लेके निकल गए, तबीयत खराब, गर्मी ज्यादा लगी। मुझे लगता है निजी तौर पर तबीयत खराब हुई है तो सेहतमंद होना चाहिए, देश के यूथ को आगे बढ़ रहा है। लेकिन आंदोलन का फेस, आंदोलन के अगुआ को जाते जाते गर्मी ही, अगर गर्मी ही लगने की वजह से था तो पानी वानी पी करके एक बार आ करके जरूर आवाज देना चाहिए था कि आज का आंदोलन कॉल ऑफ हो गया, अब खत्म है, अब अगले शनिवार मिलेंगे। वहां पे क्या हुआ है एग्जैक्टली तो वहां की रिपोर्टिंग अब धीरे धीरे और आएगी, लेकिन जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि आंदोलनों में तो लोग पड़े रहते हैं। सोनम वांगचुक भी पहुंचे वहां पर। सोनम वांगचुक ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बदलाव होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो ये बड़ी बात नहीं है। तो अभी इसका मतलब मंच पर बहुत कंफ्यूजन है। आंदोलन की एक जुबान, एक आवाज होती है, एक रूपरेखा होती है, बहुत सारी चीजें। तो अब हम शुरू करें कार्यक्रम, फिर हेमंत भाई से भी समझेंगे उस पर। एक एक करके जरा पहले खबरें दिखा दीजिए। दोपहर बाद घटनाक्रम कैसे बदला, क्या क्या हुआ। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन गरमाया। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह गर्मा गया है। जंतर मंतर पर स्थिति लगातार बदल रही है। दोपहर होते होते जंतर मंतर पर युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ और लगातार हो रही नारेबाजी को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स के पास सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया है। अर्धसैनिक बलों को भी किसी अपनी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। ये सब तब हुआ, भीड़ और तब बढ़ी जब ये कट्टर अंधभक्त वहां पर कुछ पहुंच गए और वहां पर उत्पात करने की कोशिश की, वो नारेबाजी जय श्री राम वगैरह शुरू कर दिया था। आगे चलिए, अगला लाइए, अगली खबर सीक्वेंस में चलिए, खटाखट चेंज करते रहिए। सोनम वांगचुक बोले मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा कि परीक्षा के साथ शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात होनी चाहिए। नेताओं और सरकार के से वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने का प्रावधान होना चाहिए, तभी सिस्टम सुधरेगा। उन्होंने कहा केवल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि हर मंत्रालय जहां गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बात ठीक है, पूरा सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन नहीं, एक सरकार से आग्रह है। परीक्षा का सवाल भविष्य से जुड़ा है। हम ईमानदारी मांग रहे हैं, ना कि चांद सितारे। यह युवा शक्ति के लिए जरूरी है। यह प्रणाली बदलनी चाहिए। मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि बदलाव चाहिए। पीएम परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन इस गलत प्रक्रिया पर भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। फुल दिखा करके जल्दी जल्दी चेंज कर दीजिए। हाँ, ये अभिजीत ने कहा कि शाम 5 बजे तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ऐसा नहीं हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे। अगले शनिवार फिर जुटेंगे, अपने शहरों में आवाज उठाएंगे। आगे चलिए, ये अल्टीमेटम दिया। सोनम वांगचुक को बनाया जाए शिक्षा मंत्री। वहां पर एक यह भी नारा गूंजने लगा कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आगे चलिए। एनसीपी जनरल सेक्रेटरी ने भी किया प्रदर्शन का समर्थन। एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी रोहित पवार ने एग्जाम से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार की नीतियों और एग्जाम को लेकर लापरवाही के खिलाफ युवाओं के बीच पनप रहे असंतोष को दिखाती है। रोहित पवार ने कहा कि नीट और सीबीएसई में एग्जाम में अनियमितताओं और केंद्र की गलत नीतियों ने युवाओं को प्रभावित किया है। ये इसलिए हमने दिखा दिया कि अलग अलग पार्टियां
डिम्पल यादव ने सुबह कहा था कि हम भी जो है नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का, युवाओं का, मतलब सब युवाओं के साथ हैं। एनसीपी भी है, कांग्रेस के भी तरफ से विरोध नहीं किया गया है। कांग्रेस के संगठन अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे जंतर मंतर की कुछ बाइट्स मेरे पास ऐसी आई हैं जिसमें कांग्रेस या राहुल गांधी के फैंस ये यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये दोपहर बाद इसी वजह से भीड़ भी बढ़ी हुई लगती है, क्योंकि जेएनयू पूरा वामपंथ खासकर लेफ्ट वो पूरा का पूरा आ गया था। अब वक्त है बस 2 बाइट सुना दें और फिर चले। भैया लाइए, अगला लाइए, जो है दिखाइए। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात, अगला लाइए। इसमें तो वही है जो डर हर माँ को है, हकीकत है। अगला लाइए, अल्टीमेटम। सारे लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? हाथ ऊपर करो। क्या ये प्रोटेस्ट हमें यहीं पर खत्म करना है? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते? तो मैं सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता तब तक हमें रुकना नहीं है साथियों। सवाल यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं रुकते हैं, तब तक जब इस्तीफा नहीं देते तब तक हमें नहीं रुकना है साथियों। इस्तीफे के बाद क्या रुक जाना है साथियों, ये सवाल उसके साथ खड़ा हो जाता है। हेमंत भाई, 5 बजे तक का टाइम था, खत्म हो गया, न मोदी हिले, न इस्तीफा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या? शहर में जंतर मंतर पर जो हुआ है, उसके बाद तो शहर में बहुत बड़ी चुनौती मुझे नजर आ रही है, क्योंकि सुबह मैंने एक उम्मीद किया था कि 1 लाख तो कम से कम दिल्ली में, जंतर मंतर की क्षमता कुछ भी हो, 1 लाख। मैं क्यों बता रहा हूं? अब मैं 2.25 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा, 11 लाख रजिस्टर्ड मेंबर 11 लाख रजिस्टर्ड, 11 लाख 10%, 9%, 8% तो कम से कम आएंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत ही प्रोफेशनल सवाल है, लेकिन इस देश की एक असलियत और है। मेंबर बनना बहुत आसान है, क्लिक ऑफ द बटन आप मेंबर बन जाते हैं, लेकिन घर से निकल कर के आंदोलन में शामिल होना,
और उसमें जाकर के गिरफ्तारी का खतरा, कहाँ उतार पकड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे, आपने सारा दिल्ली के अंदर देखा है, कोई नई बात नहीं। आशीष भाई, हकीकत क्या है, ये जो मूवमेंट, जो भी सैटारिकल मूवमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, ये सारे का सारा आभासी दुनिया का है, वर्चुअल दुनिया का है। आपने मुझे लाइक कर दिया, मैंने आपको कर दिया, वो सारी चीजें होती है। जब ग्रास रूट को हिट करने की बात आती है, तब क्या संख्या रहती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वहां पर देवर फाउंड वांटिंग। आप सुबह 9 बजे देखिए 200-400 आदमी थे वहां पर, और 11 बजे आते आते 1500 के आसपास आदमी थे। और जब पीक पे ये चला गया, उस समय 4000 से ऊपर आदमी वहां नहीं गए, जो मेरे साथी वहां पर रिपोर्ट कर रहे। 4000 मैक्सिमम उन्होंने ऑडियंस बताई, कुछ अलग से फोटो भी बेचे मुझे। अब सवाल आशीष भाई क्या है, ये सबसे बड़ी ताकत किसकी है लोगों का सड़क पे? ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत। आप समर्थन करते हैं, आप 2.5 करोड़ किसी के समर्थक हो सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो मैं आपको बार बार कहता हूं ना, कि घर से बाहर निकल करके 22 लाख बच्चे नीट दे रहे थे भाई, 18-18.5 लाख बच्चे सीबीएसई के थे। कहाँ चले गए? दिल्ली में तो काफी होंगे। कैरियर का सवाल है। माँ बाप व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप अंकलों के हैं, उन सारी चीजें। ये जो चीजें हैं शशि भाई, इनको बारीकी से देखना पड़ेगा। वर्चुअल स्पेस अलग चीज है, ऑनलाइन स्पेस अलग चीज है, और आपके साथ सड़क पर पसीने में उतरना अलग चीज है। आपने कहा कि उसके अभिजीत की तबीयत खराब हुई, तबीयत तो सुबह सौरवदास की भी खराब हुई थी। वो कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है। जब अभिजीत जहां से आए हैं बॉस्टन से, वहां इन दिनों में टेम्परेचर रात को 19 होता है, दिन में 29 होता है। दिल्ली में आज टेम्परेचर कितना था? 38-39, ह्यूमिडिटी 40%। सारे लोग उस सब के यूज टू नहीं है। प्रोफेशनल आंदोलनकारी थोड़ी, सोनम वांगचुक थोड़ी। तो इन सब का बेसिकली कमरे में बंद कमरे में बैठ करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना करके करोड़ों की संख्या जुटा लेना और एक जन नेता बन जाना, और उसके लिए पूरे का पूरा एजेंडा और रोड मैप जारी करना, वो सारी अलग अलग चीजें हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी पिछले 15 दिन से कहने कि इनको जाना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान, उनके कहने से इस्तीफा नहीं हुआ। मुख्य विपक्षी दल है, सारे सबूत लेके आ चुके, सारी बातें, उनके कहने से इस्तीफा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि 4000 आदमियों के प्रदर्शन से इस्तीफा हो जाएगा? और फिर ये कहना पड़ा, अगर 5 बजे तक नहीं दिया तो हम शहर शहर में प्रदर्शन करेंगे। आज मैं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, इसका आप कई बार जिक्र करते हो, अभी तक इस मसले पे 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन करती है। हाँ, और इससे कहीं बड़े बड़े प्रदर्शन करती है, कहीं बड़े बहुत बड़े। हाँ, मैं तो विजुअल बहुत के बड़े। दिखाता हूँ रोज। हाँ, हाँ, हाँ। तो आशीष भाई, क्या फर्क पड़ा? जब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं श्रीमान राजनाथ कि हम यूपीए नहीं है, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, बात खत्म। उसके बाद अगर आपको इस्तीफा लेना है ना भाई, तो आपने जो शब्द कहा कि मैं 1 लाख की उम्मीद कर रहा था, अगर 1 लाख आदमी होते ना, तो वास्तव में इनके पसीने छूट जाते। लेकिन 1 लाख आदमी कैसे हो, सवाल तो ये भी है ना। ऑनलाइन लाइक कर देना, ऑनलाइन मेंबर बन जाना, ऑनलाइन पिटीशन साइन कर देना, जैसे डिफरेंट। और इस मौसम के अंदर सड़क पे उतरना, गिरफ्तारी का खतरा, सरकार का ही नहीं, उनको यूएपीए से नीचे धारा नहीं पता, सीधे यूएपीए लगाते जाए। क्या करोगे आप? अपने कैरियर को कौन बर्बाद करेगा? ये तो सारे के सारे नीट वाले, सीबीएसई वाले यंगस्टर्स है, इनमें कुछ बेरोजगार होंगे। मेरी चिंता केवल क्या है कि देखिए, जो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म होते हुए भी अगर 3-4 हजार आदमी आ गए, इसमें भी लेफ्ट का काफी बड़ा योगदान हो गया। बाद में लेफ्ट के तमाम नेता, वृंदा करात को भी फोन किया, कुछ लोग आए भी वहां पर, तो उसने भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की वो की। हालांकि लेफ्ट इन मामलों में बहुत गंभीरता से चीजें देख करके आगे बढ़ता है, लेकिन इस मामले में वो, उन्होंने सीधे ही अभिजीत ने कहा, वो आ गए। तो मेरे लिए ये भी एक बड़ी वो चीज है कि कैसे आमतौर पर वैसा करते नहीं। तो आशीष भाई, ये जो सारी स्थिति हुई है, इस पे एक बार रीथिंक करना पड़ेगा इनको, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को लेकर। जो आप एक बात कर रहे थे 4 दिन पहले, अगर आपको याद है, जब ये सारा कार्यक्रम बन रहा था, कि क्या अभिजीत को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो हमने क्या कहा था, अरेस्ट किया तो कोई और मायने है, और परमिशन मिलेगी वो और मायने है, नहीं मिलेगी तो वो और मायने। वो सारे मायने आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। 12 साल में पहली बार आपने परमिशन का लेटर देखा, 12 साल में किसी को नहीं मिला। साक्षी मलिक, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, बजरंग पुनिया, सारे लोग सड़कों पे घसीटे गए। और यहाँ पर एयरपोर्ट पे आप उतरते हो, आपको बाकायदा परमिशन लेटर मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं। मेरा और आपका काम है बिटवीन द लाइंस पढ़ना, और ये सरकार बहुत शातिराना अंदाज में काम करती है। परमिशन दे दी, लोग देख लिए, बाकी फंस जाओ, अब जो करना कर लो। वो कह रहे थे कि अगले शनिवार को फिर इकट्ठे हुए,
ये कोई जंतर मंतर पार्क थोड़ी है, ये मोदी का शासन है। परमिशन मिलेगी तो घुसोगे, वरना तो आपको पता है ना पुलिस कहाँ पकड़ के कहाँ छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो वाटर टेस्टिंग कर रहे थे, टेम्परेचर देख रहे थे कि क्या है, कितने लोग इकट्ठे होते। सरकार बहुत शातिरदार अंदाज में काम करती है। एजेंसियां, ये वही सरकार थी जिसकी आईबी क्या करी थी 4 दिन पहले, जब पेज ब्लॉक कराया तो आईबी की क्या रिपोर्ट थी। अब परमिशन कैसे दे दी जंतर मंतर पे? 5 दिन पहले उनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल थे, अब क्रेडेंशियल्स ठीक हो गए क्या? इसका मतलब क्या, जो कोकरोच जनता पार्टी है उसका जो आपका जो एक्स पेज है, क्या उसको बहाल करवा दिया जाएगा? ये मतलब लगाएंगे। तो सरकार ने टेस्ट कर लिया, इनिशियल राउंड ऑफ टेस्टिंग होगी कि इनके पल्ले क्या है, कितने लोग जुड़ सकते हैं। इससे तो भाई साहब लाखों लाख लोग किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे साल से ज्यादा पड़े रहे, साल से ज्यादा पड़े रहे। समकालीन लोकतंत्र इतिहास में मुझे एक देश का नाम बताइए जहां पर अपने किसानों को राजधानी में आने से रोकने के लिए नस्तर गाड़ दिए गए हो, बॉर्डर्स लगा दिए गए। एक बॉर्डर पे नहीं, तमाम बॉर्डर्स के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर्स पे। क्या वो कोई विदेशी थे? क्या वो आतंकवादी थे? या वो किसी तरीके का हमला करने वाले थे? ना, इस सरकार की चाल चरित्र और चेहरा वो है। और आज इन्होंने डाइसेंट का अगर कोई वॉल खोला थोड़ा सा, तो केवल देखने के लिए कि इनके पल्ले क्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 बजे तक का प्रदर्शन था, परमिशन भी 5 बजे की थी। 5 बजे तक की परमिशन मांगता है कोई प्रदर्शन के लिए? क्या करोगे आप? 10 बजे से 5 बजे तक आशीष चित्रांशी करके दिखाओ प्रदर्शन, क्या करोगे? ना आपके पास कुछ बोलने के लिए 4-6 वक्ता है, बोल के चले जाएगा। सरकार ने जाड़ पूछ के 10 से 5 बजे तक का प्रदर्शन दिया, कोई और 2 घंटे का मांग के दिखाए, मिल जाएगा, ताकि पूरे का पूरा देख लिया जाए कि क्या स्थिति है, कितना जन समर्थन है। और पोमेरियंस की जो आपके मित्र हैं जितने भी, उन सब की मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगे, वो भी सुने होंगे आप। जबरदस्त शूटिंग हुई उनकी। तो ये बेसिकली ग्रास रूट का मूड तो दिखाता है कि भाई बहुत जबरदस्त निराशा है, नाराजगी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे मीडिया हो, सारी चीजें। लेकिन उसके लिए एकजुट होकर के सड़कों पर हिट करके और सरकार को झुका देना, उसके लिए आशीष भाई बहुत बड़ा संगठन भी चाहिए होता है, बहुत बड़ा फेस भी चाहिए होता है, बहुत बड़ा एजेंडा भी चाहिए होता है, और सबसे बड़ी चीज आपकी क्रेडिबिलिटी भी चाहिए होती है। अभी तक तो अभिजीत को लेकर के तमाम तरह के सवाल ही उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि परमिशन मिल कैसे नहीं मोदी शासन में, वो भी 10 से 5 की जंतर मंतर। ये भूतों ने भविष्य है 12 साल में, बता दीजिए किसी को मिला। पहलवान तो सारे के सारे मेडलिस्ट थे जिनको मोदी घर बिठा के चाय और खाना खिलाया करते। और जब सेंगोल स्थापना कर रहे थे, पहलवानों को घसीट रहे थे सड़क पे। तो आज ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लोकतंत्र के प्रति प्रेम नहीं जाग गया। दे वर टेस्टिंग द वाटर्स, क्या स्थिति है, कितना तापमान है, उसके बाद जो करना है वो कर लेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर इस पे आगे बढ़ना है तो आपको पूरे के पूरे इसको रीथिंक करना पड़ेगा, आभासी दुनिया से इसको व्यवहारिक दुनिया के धरातल पर लाना पड़ेगा। ये मान करके चलिए। जरा विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखाइए जो वहां पर भीड़ की जो तस्वीर थी, ऑडियो के साथ दिखाइएगा, उतना देर हम लोग भी सुनेंगे। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत घबराता हूँ। परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है कि ऐसे हो रहा है परीक्षाओं के साथ, और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये चर्चा परीक्षाओं पर होनी चाहिए। चलिए अब ऑडियो बंद कर दीजिए, विजुअल चलने दीजिए, विजुअल चलने दीजिए, ऑडियो बंद करके विजुअल चलने दीजिए पूरा। हेमंत भाई, इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल है। आंदोलन में, आंदोलन पर हम निजी तौर पर तो मैं बहुत देर से चर्चा करता रहा हूँ। आंदोलन की एक रूपरेखा होती है, जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, खासकर
जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में एंशियंट और मेडिवल नहीं, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप जिसको भी पढ़िए, जो भी मतलब ये वाले जो आजकल इतिहासकार बने हैं 12 साल से, इनको छोड़ दीजिए, तो आप आंदोलनों को पूरा रूपरेखा पढ़ते हैं, बहुत विस्तृत है आंदोलन की रूपरेखा। आंदोलन में फ्रेमवर्क और होमवर्क दो होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क होमवर्क ये दोनों अलग अलग है, समानांतर करना पड़ता है, इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। आंदोलन ऐसे नहीं होता है कि गांधी जी आए थे वहां से और बस धोती पहने और आंदोलन हो गया ना। लोगों को लगता है कि गांधी जी खाली ऐसे सूत काटते थे चरखा बैठ के और आंदोलन हो जाता था, गांधी जी बैठते थे और रघुपति राघव राजा राम करते थे तो आंदोलन हो जाता था। नहीं, गांधी को मतलब पढ़े जो लोग, गांधी पर तो अलग से वो है गांधीयन थॉट जिसपे रिसर्च लोग करते हैं। तो गांधी बहुत बहुत मेहनत करते थे, होमवर्क और फ्रेमवर्क दोनों करते थे। और मैं गांधी की ही बात करूंगा आंदोलन में, क्योंकि मैं माओ से तुंगा और उस सब की बात नहीं करूंगा। हम गांधीवादी हैं तो गांधी की बात करें। बहुत जबरदस्त होमवर्क होता था और बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क होता था। यहां तक कि छोड़िए दुनिया की बातें, हरियाणा में हेमंत भाई बैठे हैं, हरियाणा में यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता ये महाराष्ट्र में गांधी जी के आंदोलन में महाराष्ट्र में थे, इनकी महाराष्ट्र में ड्यूटी थी। और जब कहा गया कि जो है ये अंग्रेजों वो रेल जा रही थी, रेल रोकना था और ये सब करना था, और एक रेल की वो प्रसंग लिखा हुआ है, एक रेल रोकने के उसमें रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें कई लोग मारे गए। वहां पर इन्हीं के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी की ड्यूटी थी, मतलब ये कमान संभाले हुए, ये बड़े आहत हुए। और मतलब जिस लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि उसमें कि कितनी प्लानिंग होती थी, फिर भी एक चूक हो जाती थी। एक चूक पर गांधी जी कॉल ऑफ करते थे आंदोलन। और कॉल ऑफ क्यों करते थे? इसलिए नहीं कि वो हार मान लेते थे, कॉल ऑफ करके कि मेरे होमवर्क और फ्रेमवर्क में कहीं कुछ गलती है, या होमवर्क में या फ्रेमवर्क में या दोनों में, ठीक है। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है दर्शक पता नहीं कहते हैं कि आपने ज्यादा सवाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि मजा नहीं आता ना। वो कई बार मेरे बोलने में मजा चाहिए होता है कि सरकार पलट दे, कह दे 4000 लोग आए जंतर मंतर पर, अभी बना दे 4000 लोग आए, मोदी की सरकार गिर जाएगी कल, तो अभी सबको मजा आ जाएगा। दरअसल नरेंद्र ही मजा नहीं ले रहा है, ये पूरा देश हमारा मजा लेने का आदी है। तो जो है वो होमवर्क और फ्रेमवर्क की बात कर रहा था। आप देखिए आज आंदोलन हुआ और अभिजीत अमेरिका से यहां तक आए, अभिजीत ने सोशल मीडिया पर बड़ा हैंडल बनाया, चलाया, सब कुछ किया। लेकिन आज आपको जंतर मंतर पर क्या नजर आया? कोई ड्राफ्ट आया नजर, या ड्राफ्टिंग को लेकर कोई बात हुई? मैं कुछ सवाल गंभीर खड़े कर रहा हूं, मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं, आंदोलन चलाने के लिए सवाल है। कोई ड्राफ्ट की बात हुई? मैंने क्लिप भी सुनवा दिया आपको, 5 बजे तक है, नहीं तो अगले शनिवार मिलेंगे। मैं आप सभी समर्थकों की तरफ से ये ऐलान कर देता हूं, ऐसे नहीं होता भैया आंदोलन। आज 4000 है, 4 आदमी नहीं मिलेंगे फिर ढूंढने पर। ये आंदोलनों के साथ मैं सुबह से बहुत सॉफ्ट था, अब मैं शाम को जब ये देख करके मुझे फिर कोफ्त हो रही है। अब हम जा रहे हैं, अगले शनिवार मिलते हैं, अगर 5 बजे तक नहीं थी। अरे मजाक बना के रखा क्या आपने? कोई वहां पर एक बना देते, वहीं पर उतने लोग थे काबिल थे, सोनम वांगचुक को ले लेते, सौरभ को, जितने को चुना था आपने वहीं पे काबिल लोग, या आप लोग सब काबिल, अभिजीत भी योग्य, एक कमेटी बना देते कि ये कमेटी है, अब हम अगले शनिवार मिलेंगे तो हम इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा आज इतने बोल देते तो अगले शनिवार के लिए एक आकर्षण होता आंदोलन में, कि अगले शनिवार को हम अपना वो जो है विजनरी डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, हमारा एजेंडा फाइनल हो जाएगा, हम मोदी सरकार के सामने क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं, हम अब देश में खड़े होकर किसी जंतर मंतर पर हम दिल्ली में पेश करेंगे। कुछ नहीं, आए दिन भर कहे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और शाम में कहे कि अब अगले शनिवार मिलेंगे। व्हाट इज दिस? ये आंदोलन है? ये कतई आंदोलन नहीं हो सकता, और कतई ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता है। फिर वही बात है, मैं गलत साबित हो जाऊं मुझे खुशी होगी, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, नहीं हो सकता। आशीष भाई, एक होती इवेंट
और एक होता है आंदोलन। उन दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई आंदोलनकारी कभी नहीं रहा, वांगचुक को छोड़ दीजिए। वांगचुक की इनकी आज पहली फेस टू फेस मुलाकात है उस रूप में अभिजीत के साथ। तो ये सारा एक प्रोसेस है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि वर्चुअल स्पेस अलग चीज है, ग्रास रूट की रियलिटीज अलग चीज है। अभी सारी चीजें सामने आती जाएंगी। और आपने वाजिब सवाल उठाया कि अगर आज पहला जो पीक था हर चीज का, उसमें अगर 4,000 आदमी आते हैं मैक्सिमम, तो आगे आने वाले समय में ये चिंता की बात है। सवाल ये नहीं है कि अभिजीत दिपके या कोई और या कोई और या कोई और। हाँ, सवाल ये है, सवाल ये आशीष भाई, कि जो देश के यूथ के अंदर जिस तरीके की बेचैनी, जिस तरीके की निराशा है, जिस तरीके का स्कोपलेस हो गई है, वो ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है ना, कोई भविष्य ही नहीं है उस तरीके का। तो उनकी निराशा को कहीं वेंट मिलने का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम लोग इस पे आएंगे, मुझे रात को कांग्रेसी बताएंगे, जो बताए बताते। विपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत होना बेहद जरूरी है। वो विपक्ष को चुक हो, चाहे मैं और आप भी, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से विपक्ष की आवाज का गला दबा दिया गया, 50 आंदोलन तो आज सुबह ये कार्यक्रम शुरू हुआ दिल्ली में, तब तक हो चुके थे 50 जगह कांग्रेस के। आज तमाम जगह पे, चंडीगढ़ से लेकर तमाम जगह जबरदस्त प्रदर्शन हुए। वही धर्मेंद्र प्रधान की उसके इस्तीफे को लेकर सरकार उसकी खबर को कई बार ही आने दे रही। किसी पोमेरियन चैनल पे दिखा दीजिए, किसी प्रचार पत्र में, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है ना। आपके जैसे 5-7 साथी हैं सोशल मीडिया पे, वो दिखा देते हैं, बात खत्म। तो नैरेटिव कंट्रोल का जो खेल है शीश भाई, उसको समझना पड़ेगा। और अभिजीत दीपके पे तो आते ही इतने सवाल भी उठ गए कि ही शुड कम क्लियर ऑन दैट। 2.5 करोड़ फॉलोअर बना लेना कोई मजाक नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद क्या? आपने जैसे कहा, एक्शन प्लान है कोई? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? उन सब को अभी तो टाइम था आपके पास, आप एयरपोर्ट उस पे बोस्टन से आए हैं, 15 घंटे की फ्लाइट थी, कुछ तो रास्ता दिखाते। भाई साहब, राहुल गांधी तो 15 दिन से चीख रहे कि इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दो। विपक्ष का नेता होने के बावजूद उनको इस्तीफा तो नहीं दे रहे। अभिजीत दीपके के कहने से कैसे दे देंगे 4,000 आदमियों को लेकर? ये सोचने की बात। तो निराशा नहीं फैला रहा मैं कह रहा हूं कि देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जिससे वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाए। वो उनको तय करना है। उसमें किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है वो उन संगठनों को देखें। लेकिन बतौर पत्रकार मेरा और आपका काम है सवाल पूछना, रेलेवेंट बिटवीन द लाइंस पढ़ना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, और उसके फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर रखना। बहुत सारे लोग आएंगे अभी जो इस पे टाइमलाइन पे आकर के गाली गलौज करेंगे और करेंगे, फलाना करेंगे। कोई बात नहीं, हमको गाली की परवाह नहीं, हमको इस देश की परवाह है मनु भाई। तो गाली इसीलिए परवाह आशीष भाई, इसीलिए हम परवाह इस बात की नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है। सवाल क्या है कि देश को मजबूत विरोध की आवाज चाहिए, पहले से कहीं ज्यादा चाहिए, वरना ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। और जो आप शो करने से पहले जो हम बात कर रहे थे, इस देश के अंदर यूथ की सारी समस्याएं अपने आप बिल्कुल 100% सहमत हुई। उसके अलावा अगर कोई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू इस देश के अंदर है, वो दो चीजें और है। नंबर एक, इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी, जो इस देश में योगेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल ने बिल्कुल रसातल में से भी नीचे पहुंचा। करेंगे, वो थोड़ा नीरस चर्चा होगी, लेकिन एक चर्चा उस पर करेंगे हम, जरूर करेंगे कि आंदोलन क्या कैसे होना चाहिए और उसमें क्या क्या मुद्दे इस देश के ज्वलन। हमारी बात नहीं मानो, लेकिन हम रोज प्रोग्राम करते हैं, रोज हम खबरें दिखाते हैं, तो कम से कम हमारे फिंगर टिप्स पर ये तो है कि हम गिनवा सकते हैं ना कि ज्वलंत मुद्दे क्या क्या हैं। आप उन ज्वलंत मुद्दों को तय कर लें। और आंदोलन इससे ज्यादा, ये भी शुरुआत है, इससे ज्यादा नहीं, इससे 1 लाख गुना बेहतर होमवर्क और फ्रेमवर्क के साथ केजरीवाल ने शुरू किया था जो अन्ना आंदोलन। उसमें सब कुछ था। आप देखिए, जबकि वह भी एक एजेंडा, उसके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं था ना संविधान महत्वपूर्ण था। वह भी एक सरकार को निपटाने और एक को लाने और एक को का उदय करवाने के लिए हुआ था। लेकिन अगर आप कहेंगे तैयारी ना, उसके वो हो गया ना सफल आखिरकार। उसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन हो, अमेरिका हो, डीप स्टेट हो, कोई उस इसलिए हो गया कि एक नाजायज आंदोलन भी कामयाब हो गया। वो जायज नहीं था, नाजायज था, लेकिन वो आंदोलन भी कामयाब हुआ तो सिर्फ प्लानिंग पर।
क्योंकि वहां पर प्लान करने वाले बड़े बड़े कलाकार थे। केजरीवाल खुद में ही इतना बड़ा कलाकार। तो प्लानिंग के मोर्चे पर वो देखिए उनका एक एक डिमांड, यदि भैया डिमांड का सब डिमांड, क्लॉज का सब क्लॉज लेके बैठे थे। आप लोग खाली मुंह चला करके सोशल मीडिया के पोस्ट से शुरू कर रहे हो आंदोलन। क्षमा करिए। हम आते हैं फिर अभी कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।